तो मैं स्वागत करती हूँ आपका बनारस की गलियों में, जहाँ हर गली एक कहानी कहती है। सुबह की ट्रेन वंदे भारत पकड़कर हम सीधे बोकारो से पहुँच गए बनारस। इस ट्रेन की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है और बहुत आरामदेह है, तो हम बिना किसी परेशानी के बनारस पहुँच गए। बनारस स्टेशन पहुंचने से पहले ही हमें गंगा जी के दर्शन हो गए और ये नज़ारा इतना मेस्मराइजिंग था कि लग रहा था मैं यहीं उतर जाऊं। है ना खूबसूरत। क्योंकि मैं पहली बार बनारस आ रही थी तो मुझे हर नज़ारे में एक्साइटमेंट लग रहा था। और देखा जाए तो ये मेरी पहली फैमिली ट्रिप भी थी, जहाँ हम छुट्टियाँ मनाने आए हैं घूमने के लिए, ना कि नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, इसकी शादी उसकी शादी, बस घूमने के लिए। अकेले तो बहुत घूमा, पर फैमिली के साथ अलग ही मज़ा है। फाइनली 1 बजे के करीब हम वाराणसी स्टेशन में पहुंच गए और यहाँ से हमें जाना था और होटल बुक करना था और फ्रेश होकर जितना भी टाइम बचता है आज का हमें घूमना था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन था और तीसरे दिन भैया को ऑफिस ज्वाइन करना था। हमने 2 ऑटो बुक किया और निकल पड़े होटल की तलाश में। यहाँ के ऑटो वाले भैया काफ़ी सपोर्टिव थे और बहुत पोलाइट भी। वेलकम टू बनारस। वरना हमारे यहाँ के ऑटो वाले भैया तो बस लड़ने ही लगते हैं। होटल बुक होने के बाद हम सब सारे फ्रेश हो गए, तैयार हो गए और निकल पड़े बनारस की गलियों से होते हुए बनारस की घाट तक। हमारे होटल की कुछ ही दूर में ये बहुत खूबसूरत सा टेम्पल था। फिर हम केदार घाट पे जाने के लिए एक गली में घुस गए। पहले तो मुझे अजीब ही लग रहा था, क्या हम गलियों में घुसे जा रहे हैं। पर जब ये गली ख़त्म होगी ना तो जो नज़ारा होगा वो जस्ट वाव है, वाव। लो, अब नज़ारे का मज़ा लो। ये है वो वाव नज़ारा। मतलब जिधर देखो बस बोट ही बोट, लोगों की भीड़, सब आरती के लिए जा रहे थे। यहाँ पे बोट वाले ने थोड़ा हमें ठग लिया, बट आप मत ठगाना। 200 रुपये से ज़्यादा पर पर्सन बिल्कुल भी मत देना। हमने बार्गेनिंग नहीं की क्योंकि सब 500 रुपये पे कर रहे थे, तो हमें लगा शायद यही रेट होगा, क्योंकि आरती का टाइम भी हो गया था। देख रहे हो हम कितनी ऊपर से नीचे उतरे हैं। क्योंकि बोट चलने में टाइम था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए। इसके बाद तो मुझे फ़ोटो खींचने का टाइम ही नहीं मिला और बोट तो चल ही नहीं रही थी हमारी। हम काफ़ी लेट हो गए थे। हम बस इंतज़ार में दूसरे बोट्स को जाते देख रहे थे और काफ़ी लोग तो लड़ाई भी कर रहे थे बोट वाले से कि इतनी लेट करोगे तो यार हम तो आरती आज की देख ही नहीं पाएंगे। फाइनली बोट तो चली, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा आने लगा, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। हम दसमें घाट पहुंच तो गए टाइम से, पर पहले से इतनी सारी बोट आ गई थी ना, वहाँ भीड़ लग गई थी कि इतनी दूर से इम्पॉसिबल था कि हमें आरती दिखेगी। और बोट वाले ने बताया कि कोई बात नहीं, ये आरती अगर नहीं देख पाओ तो एक आगे गाय घाट है जहाँ छोटे बच्चे आरती करते हैं, हम आपको वो दिखा देंगे। देखो
बिल्कुल भी कोई नज़ारा नहीं दिख रहा, आरती तो पता ही नहीं चल रही। इसलिए हम आगे गाय घाट की तरफ जाने लगे। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और काफ़ी सडन प्लान था, तो हमने रिसर्च भी ज़्यादा नहीं किया था, तो शायद काफ़ी सारे ब्लंडर मिस्टेक्स हो गए हमारे साथ। पर जो भी कहो, मज़ा बहुत आया, जिसमें कोई कमी नहीं थी। क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करना मेरे लिए अपने में बहुत बड़ी बात थी। अगर मेरे पापा आज होते यहाँ, कहते बेटा गधा जन्म उतर गया हमारा, which typically means to overcome a very humble, laborious or difficult existence. और ये सब कुछ बहुत mesmerizing था। All thanks to my brother. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मस्त लग रहा है ना। क्या अच्छा चलाया जाता है मणिकर्णिका घाट। ये मणिकर्णिका घाट देखकर एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी होती है और हमारा हर दिन जीना कितना ज़रूरी है। इतनी भीड़ में मैंने तो अपने लिए बोट का किनारे वाला स्पेस सिक्योर कर लिया था। आरती होने में काफ़ी टाइम था, तो उससे पहले हमने पिया लेमन टी, जो कि बहुत ही टेस्टी था, मसाला लेमन टी। जब आरती शुरू होने वाली थी, एंड यू वोंट बिलीव दिस जस्ट मेड मी क्राई। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। आई वॉज फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आरती करते हैं, जो गुरुकुल से आते हैं, जिन्हें बचपन में गुरुकुल में डाल दिया जाता है और वो सीधे बड़े होके घर जाते हैं। उन्हें बीच में घर जाना अलाउ नहीं होता और बस उनके पेरेंट्स मिलने आ सकते हैं, ऐसा बोट वाले भैया ने बताया। आरती देखने के बाद हमारी बोट वापस घूम गई। और कभी भी बनारस आओ ना, अगर आप बोटिंग ज़रूर करना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और बनारस की गलियों में ग्राफिटी इतनी अच्छी है ना कि फ़ोटो सेशन तो ज़बरदस्त हो सकता है। वो अलग बात है कि मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, पर मैं नेक्स्ट विज़िट में बहुत सारे फ़ोटोज़ लूँगी।
आज सारी घाट घूमूंगी, क्योंकि हर घाट की, हर बिल्डिंग की एक अलग ही पुरानी कहानी है। ये ललिता घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है ये। अंधेरा होने के बाद बोटिंग करने का अलग ही आनंद आ रहा था। दूर से चमकीले बोट, रंग बिरंगी लाइट्स और ठंडी ठंडी हवा। और कुछ बोट्स तो इतने अच्छे डेकोरेट किए हुए थे कि बस उन्हें देखते रहो। लोगों का विश्वास कितना पावरफुल होता है ना, जब आप इतने लोगों को एक ही दिशा में देखते हैं तो समझ आता है कि उम्मीद ही दुनिया को चलाता है। यहाँ के बाद मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी डाउन, क्योंकि होटल में ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे चार्ज करने का। और इसलिए ये पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, पर पार्ट 2 धमाकेदार हो सकता है। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं आज की कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी। बोट से उतरने के बाद जिस घाट में हम उतरे, उस घाट में एक मंदिर भी था। तो हम उस मंदिर के अंदर गए, दर्शन किया, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, और सारा होटल रेस्टोरेंट फुल था। तो किसी तरह करके हमें एक रेस्टोरेंट मिला, हमने वहाँ पर खाना वाना खाया और सीधे होटल रूम चले गए, क्योंकि इससे पहले वाली रात भी हम ठीक से सोए नहीं थे, और क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए। और हमें नेक्स्ट डे घूमने के लिए भी प्रिपेयर होना था, तो हम जाकर सारे सो गए। और बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो कि होगा पार्ट 2, यानी बनारस में मेरा दूसरा दिन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मजा आ रहा है।